कैसे हो मेरे दोस्तों। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बड़ी अपडेट कुछ दिन पहले आई थी। अभी तक तो आपको भी पता ही चल गया होगा कि एरॉन फिंच ने अपना ओडीआई क्रिकेट से रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है और 11 सितंबर को रिटायर हो भी गए हैं, लेकिन वो ऑस्ट्रेलियन टीम को क्रिकेट के सबसे शॉर्टेस्ट फॉर्मेट में लीड करते हुए दिखते ही रहेंगे। अब आपको तो बहुत ही अच्छी तरीके से पता है ये बात कि ऑस्ट्रेलियन टीम और ऑस्ट्रेलियन टीम के कैप्टन्स अपने साथ एक लास्टिंग लेगेसी लेकर चलते हैं, चाहे कोई भी माहौल हो, कितनी बार हार जाए, कितना भी भड़ाम भुड़ूम क्यों ना कर ले कोई, लेकिन मेन इवेंट्स के साथ आते आते पता नहीं कौन सी चक्की का आटा सब के सब खा लेते हैं कि जीत लेते हैं। मतलब वो सीक्रेट लोगों की तरह है, पहले दिमाग से खेलते हैं कि हटाओ इस बार ऑस्ट्रेलिया कहाँ ही, लेकिन फिर एकदम से आते हैं और सीधे सीधे कप ही उठा लेते हैं। खैर, बात फिंच पर रखते हुए आगे बढ़ते हैं तो भैया रन्स बन के दे ही नहीं रहे थे और फॉर्म था जो आने का नाम ही नहीं ले रहा था। तब इन्होंने भी कहा चला जाए, अब कम कम वाला खेलते हैं और खुश रहते हैं। कहते हैं ना, इनकंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज होती है। आखिरी की 7 इनिंग्स में एरॉन फिंच के बल्ले से सिर्फ 26 रन ही मात्र निकले। न्यूजीलैंड के अगेंस्ट सीरीज में फिंच ने ओडीआई क्रिकेट को टाटा बाय कह दिया। अब सवाल पैदा होता है कि अब गद्दी पर बैठेगा कौन और ये रोल कौन ही निभाएगा। अभी तो पूरा हो हल्ला कटा हुआ है T20 वर्ल्ड कप 2022 का, तो सही है, लेकिन अगले ही साल 2023 में 50 ओवर फॉर्मेट का वर्ल्ड कप है, जिसको हमेशा से ही ऑस्ट्रेलियन साइड एस करती हुई आ रही है। तो मंथन तो चलेगा कि उतने बड़े मार्की इवेंट को और 50 ओवर के फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया का कप्तान होगा कौन। तो इस पे बात आगे करते हुए 5 नाम हैं जो हम फायर करेंगे अपने एंड से। आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स पर आप बताना मुझे और फिर अपने पसंद के 5 नाम बताना, ठीक है। चलिए फिर, और हाँ, वीडियो को एकदम लास्ट तक देखना, समझ में पूरा मामला आ जाएगा। चॉइस नंबर 1, पैट कमिंस। अब होता क्या है कि पिछले साल ऐसा ही मामला क्रिकेट के लॉन्गेस्ट फॉर्मेट को लेकर ऑस्ट्रेलिया में बना था, जब टिम पेन ने कहा था कि चल रहा हूं और ले रहा हूं संन्यास भैया, अब आप सब देख लो अपना। तो बनाया गया टेस्ट कैप्टन पैट कमिंस को ऑस्ट्रेलिया का। अब वैसे देखा जाए ऑस्ट्रेलियन टीम के व्हाइट बॉल फॉर्मेट में वाइस कैप्टन कमिंस ही हैं, और अगर तो यही टेम्पलेट से जाते हैं तो फिर वहां पर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ये डिसाइड कर सकता है कि दो भैया इन्हीं को कप्तान बनाओ और मामला आगे बढ़ा लो। अच्छा, वैसे कमिंस अभी प्रेजेंट टाइम में वर्ल्ड के चुनिंदा फास्ट बॉलर्स में भी आते हैं। अभी तक देखा जाए तो कमिंस ने बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस करी है टीम के टेस्ट कैप्टन के रूप में और सही सा परफॉर्मेंस करते चले आ रहे हैं। गेम की समझ भी पैट कमिंस की बढ़िया हो गई है, क्योंकि क्रिकेट के तीनों ही फॉर्मेट में कमिंस खेलते हैं। अरे यही भाई साहब तो गद्दी पर बैठे थे जब इंग्लैंड को पटक के एशेज इन्होंने रिटेन कर ली थी और इंग्लैंडियों को किनारे लगा दिया था। फिर उसके बाद पाकिस्तान के अगेंस्ट आई हिस्टोरिक जीत। ऐसा वैसा देखने को मिलता है कि जब आपके ऊपर एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है तो आपका परफॉर्मेंस ना अंडर प्रेशर थोड़ा सा हिलता है, क्योंकि आजकल क्रिकेट ही इतना खेला जाने लगा है ना। कैप्टनसी और फास्ट बॉलिंग ये कराते हैं, तो दोस्तों वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ा है कमिंस के ऊपर। वर्कलोड बेहतरीन तरीके से मैनेज किया जा रहा है और 2021-22 के एशेज सीजन में कमिंस हाईएस्ट विकेट टेकिंग बॉलर थे अपनी यूनिट के। अब माहौल तो बना के चल रहे हैं, परफॉर्मेंस भी है, लीडरशिप स्किल्स भी है, टीम के वाइस कैप्टन भी है, तो मामला तो बनता है। लेकिन श्योर शॉट यही होंगे ऐसा पूरी तरीके से कहा देखो जा नहीं सकता, क्योंकि कैप्टनसी का कंसर्न है और वो भी क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया का। लेकिन आइडियल कैंडिडेट तो पैट कमिंस हो सकते हैं। चला जाए चॉइस नंबर 2 की तरफ, तो वो होंगे एलेक्स कैरी। थोड़ा शॉकिंग है ना? जी बिल्कुल है। अब वो कहते हैं ना, आउट ऑफ द बॉक्स, उस बॉक्स वाले खाने में ये टिक मार्क करके देते हैं। वैसे इनका नाम मैंने क्यों लिया बताता हूं मैं आपको, क्योंकि एलेक्स कैरी 50 ओवर फॉर्मेट में टीम ऑस्ट्रेलिया के कांस्टेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं। जब बात आती है विकेट कीपिंग की, तो वहां पर भी कैरी आइडियल फर्स्ट चॉइस विकेट कीपर हैं टीम सेटअप के लिए, और उससे भी ज्यादा वो बात कहते हैं कि नेचुरल लीडर हैं, उसकी झलक कैरी में दिखती भी है। अब जब दावेदारी ठोकने की बात आएगी ना, तो फिर कैरी भी देखो दावा तो पेश कर सकते हैं ओडीआई कैप्टन बनने का, और बोर्ड इनको भी कंसिडरेशन में ले तो सकता ही है। अब अगर तो ये कह दिया जाए कि हटाओ कहां कैरी लीड कर पाएंगे ऑस्ट्रेलिया को 50 ओवर फॉर्मेट में, तो देखिए इस बात को ना सिरे से बिल्कुल खारिज किया नहीं जा सकता, क्योंकि एलेक्स कैरी को भी ऑस्ट्रेलिया को लीड करने का एक्सपीरियंस है, बहुत ही ब्रीफ अमाउंट का है, लेकिन है। अब हुआ क्या कि पिछले साल वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट सीरीज थी, वहां पर एरॉन फिंच इंजर्ड हो गए थे और कुछ कारणों के चलते टीम के वाइस कैप्टन पैट कमिंस भी अनअवेलेबल थे।
तो फिर इधर उधर देखा गया मामला और सटाक से बोला गया अरे चला जाए कैरी को कप्तान बना लिया जाए। तो फिर बना दिया गया एलेक्स कैरी को ऑस्ट्रेलियन कैप्टन। अब वहां पर बस होकर दिया नहीं और कैरी ने जबरदस्त परफॉर्मेंस करी और जो टास्क असाइन हुआ था ना उनको उसे करके दिखाया और कहा ये लीजिए जीत आ गई है। अब अगर तो दूर की सोचे तो फिर एलेक्स कैरी भी 31 साल के ही हैं, विकेट कीपिंग बैट्समैन है, रेगुलर है ओडीआई क्रिकेट में और टीम के लॉन्ग टर्म प्लान में लीडर के तौर पर इनको सोचा बिल्कुल जा सकता है। वैसे भी क्रूशल टूल्स को ध्यान में रखते हुए रेगुलर वाइस कैप्टन पैट कमिंस को आजकल वर्कलोड को बेहतर मैनेज करने के लिए रेस्ट दिया ही जाता है। तो दोस्तों लॉन्ग टर्म सोच के एलेक्स कैरी को बोर्ड कैप्टन की गद्दी पर बैठा सकता है, तो ये भी प्रबल ही कंटेंडर है। चॉइस नंबर 3 जिसका था आपको इंतजार वो आ गए हैं ना मेरे यार, स्टीव स्मिथ। अब देखो वो बॉल टेम्परिंग वाला जो कांड और बवाल हुआ था ना जिसने ऑस्ट्रेलियन साख को बहुत ज्यादा डेंट पहुंचाया था, उससे पहले तक तो स्टीव स्मिथ ही ऑस्ट्रेलियन टीम के सारे ही फॉर्मेट्स के कैप्टन थे। लेकिन वो कांड हुआ और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने स्मिथ पर 1 साल का बैन लगा दिया। वो कहते हैं ना गड़े मुर्दे गड़े ही रहने चाहिए, कोई फायदा होता नहीं है। उस बात को बहुत ज्यादा समय हो गया है और सच पूछो तो उन सारी ही चीजों से बहुत आगे आ गया है मामला। तो अब ये फैक्टर कि स्मिथ को कैप्टन नहीं बनाएंगे, इस बात में फुसकी बम बराबर दम नहीं है। अब इसका हल्का फुल्का इंपैक्ट देखने को भी मिल गया जब पैट कमिंस के डेप्यूटी के तौर पर स्टीव स्मिथ को नियुक्त किया गया था और तो और सेकंड टेस्ट था एशेज का और पैट कमिंस को जब कोविड हुआ था तब स्टीव स्मिथ को ही स्टेप अप कराया गया था और गियर्स पर पैर रखने पड़ गए थे। तो स्मिथ कभी कप्तान ही नहीं बन सकते, ये सब मिथ है। किसी ने कुछ किया, रियलाइज किया, हटाओ, च्युइंगम की तरह खींच थोड़ी ना सकते हो उस मामले को। और हाँ, स्मिथ का जो प्रोलिफिक रिकॉर्ड है ना एज अ कैप्टन, उसे तो कोई नजरअंदाज भी नहीं कर सकता और देखो करना तो चाहिए बिल्कुल भी नहीं। स्टीव स्मिथ ऑस्ट्रेलियन टीम में अभी भी रसूख रखते हैं, अपनी अनऑर्थोडॉक्स बैटिंग के जरिए मारते देखो बहुत हैं और घायल शेर ना और भी खतरनाक होता है, हल्की सी सुई भर कर दो दौड़ा के हचकिया ही देता है। अब फिंच का रिटायरमेंट ओडीआई क्रिकेट से ऐसा तो नहीं है, स्मिथ का उदय एज अ कैप्टन के लिए काफी है कि आओ भैया जहां से छोड़ा था वहीं से संभाल लो ऑन अ पॉजिटिव नोट। तो हो तो देखो सकता है कि स्टीव स्मिथ को ऑस्ट्रेलिया का वनडे कैप्टन अनाउंस कर दिया जाए या फिर बना ही दिया जाए। चॉइस नंबर 4 पर चलते हैं, वो है डेविड वार्नर। अब जब स्टीव स्मिथ पर कप्तानी की बात कर ली है तो फिर डेविड वार्नर को ही कहां ही छोड़ा जा सकता है। तो वार्नर साहब का सबको पता है, बहुत ही बड़े खिलाड़ी है जब बात आती है लिमिटेड ओवर फॉर्मेट की। वैसे तो डेविड वार्नर का कहर टेस्ट क्रिकेट में भी सर चढ़कर बोलता है और जिस पावरफुल स्टाइल से ये रन बनाते हैं उसके तो सब के सब कायल हैं। लेकिन जब बात कैप्टनसी की आती है तो वहां पर भी वार्नर ऑस्ट्रेलिया के लिए एक अच्छे पिक हो सकते हैं। आपको तो पता ही होगा कि 2016 में आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद को उसका वन एंड ओनली टाइटल जिताने में वार्नर का कितना ही बड़ा रोल था और वो एसआरएच सेटअप के कैप्टन भी थे। वार्नर की निर्भीकता ही तो उनको और सबसे जुदा करती है, उनका टेम्परामेंट, उनका डेडिकेशन, ये सब क्लब होकर एक बढ़िया कप्तान के रूप में टीम को फर्निश करता है, ये बात तो है। बॉल टेम्परिंग कांड में ना डेविड वार्नर टीम के वाइस कैप्टन थे और जैसे कि मैंने कहा रात गई फिर तो बात ही चली गई। तो फिर स्मिथ और वार्नर दोनों ही 1 मीटर पर आते हैं। वार्नर एक्सपीरियंस प्लेयर है और बेहतर लीडर हो सकते हैं ऑस्ट्रेलियन साइड के लिए। अब वर्ल्ड कप 2023 को ध्यान में रखते हुए वार्नर टीम के अगले स्किपर के रूप में प्रबल दावेदार तो हो ही सकते हैं। क्यों, आपका क्या मानना है इस पे? चलते हैं फिर चॉइस नंबर 5 की तरफ, तो वो है नन अदर देन ग्लेन मैक्सवेल। वनडे सेटअप में ग्लेन मैक्सवेल एक कॉमन नाम है और वो कहते हैं ना लीडरशिप सर्कल में भी टीम ऑस्ट्रेलिया में इनकी बहुत चलती है और बैट्समैन कितने ही ज्यादा एक्सप्लोसिव है उसके बारे में तो सबको बहुत ही अच्छी तरीके से पता है। ऑस्ट्रेलियन टीम सेटअप में कॉन्स्टेंटली 10 सालों से मैक्सवेल बने हुए हैं। अब रही बात इनकी कैप्टनसी और लीडरशिप एक्सपीरियंस की, तो वहां भी देखो मैक्सवेल नौसिखिया तो है नहीं। बिग बैश लीग में मेलबोर्न स्टार्स को मैक्सवेल लीड कर चुके हैं, तो देखो एक्सपीरियंस तो है। हाँ, वो बात अलग है कि वो एक्सपीरियंस T20 फॉर्मेट में है, लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर में भी प्लेयर्स को बहुत ज्यादा बीच बीच में मेंटोर मैक्सवेल करते हुए दिखते हैं। तो टेम्परामेंट है, तरीकेकारी भी है और ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट में ना यह बात बहुत अच्छी है कि कुछ नया करने से ना गुरेज ऑस्ट्रेलियन साइड करती नहीं है। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट अपने समय से बहुत आगे की सोचता है। ट्रांजिशन के फेज में भी वो धीरे से अपने प्लेयर्स को बैक करते हैं और आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। वहां से ही उदय मैक्सवेल जैसे प्लेयर्स का हुआ है। बात कर ले यूटिलिटी की मैक्सवेल की,
तो ऑलराउंडर हैं, एक्सप्लोसिव बैट्समैन होने के साथ ही साथ भैया ऑफ स्पिन बॉलिंग भी कराते हैं और एक छोर से जब रन्स बन रहे होते हैं तो फिर मैक्सवेल आके पार्टनरशिप पर ब्रेक लगाने का काम भी कर ही देते हैं। तो सारे क्रेडिट्स के चलते मैक्सवेल भी प्रबल दावेदारी रखते हैं ऑस्ट्रेलियन टीम के अगले ओडीआई कैप्टन बनने के लिए। अब ये तो थे दावेदार, अब ना फिंच ने भी अपनी थोड़ी सी इच्छा जताई है, वो भी सुनते हैं चलिए। अब वैसे टी20 वर्ल्ड कप सामने आकर खड़ा हो लिया तो ऑस्ट्रेलियन टीम इतना व्याकुल नहीं है ओडीआई कैप्टन को अनाउंस करने के चक्कर में। हालांकि फिंच ने अपनी आखिरी असाइनमेंट बहुत ही अच्छी तरीके से अकम्प्लिश किया, जहां पर ऑस्ट्रेलिया ने फिंच की कप्तानी में ब्लैक कैप्स को बायलैटरल सीरीज में 3-0 से उठा के पटक दिया। वहीं पर फिंच ने एक इच्छा जताई है कि ऑस्ट्रेलिया को अपना अगला ओडीआई लीडर डेविड वार्नर के रूप में देखना चाहिए, वो ऑस्ट्रेलिया के टैक्टिकल कैप्टन हो सकते हैं। अरे बैन वैन छोड़ो, इनको बनाओ और ऑस्ट्रेलियन टीम्स के प्लेयर इनके अंडर फर्निश भी होंगे और मौज भी काटेंगे। अरे फिंच भैया वो सब तो ठीक है, लेकिन कहीं वार्नर साहब के कप्तान बनने के बाद सारे के सारे लौंडा लपाड़ी कहीं रील्स तो नहीं बनाने लग जाएंगे इंडियन फिल्म्स के ऊपर। अब क्या पता लीड करते करते ये भी ना सिखा दे, वैसे मजाक कर रहा हूं मैं। तो दोस्तों ये थी 5 प्लेयर्स की लिस्ट जो ऑस्ट्रेलियन के अगले ओडीआई कैप्टन हो सकते हैं। कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? अच्छी लगी होगी ना तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। चैनल पर अगर तो नए हो और कंटेंट अच्छा लगा हुआ होगा ना तो चैनल को पहली फुर्सत में सब्सक्राइब करना, अच्छा सा लगेगा आपको। बेल आइकॉन वाली घंटा भी धीरे से प्रेस ही कर देना। अरे तभी तो ये बात आपको पता चलेगी कि स्विंग की वीडियो मार्केट में आ गई है। अब आप लोग तब तक अपना और अपने घर वालों का मस्त जिंदाबाद और जबरदस्त तरीके से ख्याल रखना, वो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, फिर मिलता हूं मैं आपसे।